रही थी। क्योंकि मैं ओके, सूर्य देवता वेरी को जल गुड। देती हूँ एंड राइजिंग सन का दर्शन करती थी। अभी थोड़ा सा नहीं होता है, बट ठीक है, मैं करूँगी फिर से। यस, थैंक यू। ग्रेट। यस, यू कैन डू इट। वाह। यस, एनीवन एल्स जो आज से एक चीज स्टार्ट करेगा, कोई ऐसी चीज जो पहले नहीं करता था? हम्म। Sunrise, me too. Moon सनराइज। gazing I'm doing regularly, but sunrise सनराइज, थोड़ा आलस हो ओके, जाता है. ठीक है, I जो get up at धरती को 5 and प्रणाम। I miss it. ठीक है। हम लोग मून गेजिंग नहीं करते हैं, वो करेंगे। यस, वेरी गुड, या। सनराइज कर देखते हैं, रोज सुबह योगा करते हैं। हाँ, अब मून में देखो क्या मैजिकल पावर्स दिखेंगे आपको, अब देखना चालू करो, मजा आ जाएगा। ग्रेट। वाटर वाटर थोड़ा वेस्ट करते हैं, तब नहीं करेंगे। यस, वेरी गुड, या। चलो, एक न एक चीज हर कोई इस सेशन से तो लेके जाएगा, है ना। वाटर तो बिल्कुल नहीं, और स्पेशली क्या होता है ना, हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो वेटर पानी डाल रहा है ग्लास में पूरा भर के, एंड आजकल तो कोई उतना पानी पीता भी नहीं है। आपको अगर चाहिए तो लो, नहीं तो मत लो, या फिर जितना चाहिए थोड़ा सा उतना ही लो, है ना। शादियों में गए, वो स्मॉल बॉटल्स रहते हैं, सब ले लेके इतना इतना सा पी के सब जूठा पड़ा है बॉटल्स। डोंट डू इट, या। ओके, great. So I am happy. This session was fruitful and so ये grateful बॉटल to का तो all हम of करते हैं, 2 जनों में 1 बॉटल ले Yes, लेते also हैं। grateful. yes, कोई yes, कंपनी होगी, 1 बॉटल लिया, दोनों शेयर करके पी लिया, करते हाँ, वैसे। very good, good idea. ओके, तो आज का जो हमारा चैप्टर है, जो लोग सिर्फ सेशन के लिए आए थे, इफ तो आप लोग अगर जाना चाहते हो जा सकते हो। नाउ वी विल स्टार्ट आवर बुक रीडिंग, मैजिक बुक रीडिंग, जो हम रोज करते हैं। ओके, सो आज का हमारा चैप्टर है द मैजिकल एयर दैट वी ब्रीथ। ठीक है, जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। तो आज के पहले जादुई हवा तो कभी सुना नहीं होगा आप लोगों ने, है ना। तो ये चैप्टर पूरा एंड पूरा 5 एलिमेंट से रिलेटेड है, इसीलिए आज ये सेशन करना बहुत जरूरी था। जब तक हमको ये नहीं समझ में आएगा कि 5 एलिमेंट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हवा में क्या जादू है, क्या चीज अग्नि में, सूरज में क्या जादू है, क्यों मून गेजिंग करना है, वाटर में ऐसा क्या है जो हम लोगों को वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो हम लोगों को सेव करना चाहिए, क्यों धरती माँ को झुक के प्रणाम करना चाहिए, वाई। सो तब तक ना हम समझेंगे भी नहीं कि रोंडाबन क्या बात कर रही है। मतलब दीज आर समथिंग सो डीप दैट वी विल नॉट अंडरस्टैंड, until unless we start practicing all these things. So great. Who would like to read today? Yes, people who would like to read the magical air that you breathe. I will read if nobody else is reading. I did not ask. कोई बात नहीं, ऐसे ही बहुत कुछ कर रहे हो आप लोग, और कितना करोगे। जो क्लास में जो I can also read. कैन रीड। आई कैन आल्सो रीड। कोई भी कर लो एक जन। हाँ, सुन. Okay, Sunita or Archana di can read, anyone of them. Sunita ji, you read then. Sunita will read. Okay. थैंक यू। 2 people को privilege. Yeah. Okay. So everyone else, please mute yourself and let us start today's chapter. Day 23, the magical air that you breathe. It is quite possible to leave your home for a walk in the early morning air and return a different person, bewildered, be enchanted. Mary Ellen Chase, 1887 to 1973, educator and writer. Yes, तो yes, it is quite possible. ये बिल्कुल possible है कि आप अपने घर से निकलो अर्ली मॉर्निंग एयर में, जो भी आप सोच रहे हो, जैसा आप फील कर रहे हो, पता नहीं क्या फील कर रहे हो, लेकिन जब आप वापस घर लौटो ना, यू आर अ डिफरेंट पर्सन, यू आर चेंज्ड, यू आर beguiled, माने वही enchanted टाइप का, मतलब कि कुछ आप पर एज इफ की जादू हो गया है। एंड वो जादू किसने किया? जब आप बाहर जाते हो तो कोई आपको स्ट्रेंजर्स मिल जाते हैं, उन्होंने थोड़ी जादू कर दिया। आपको जो चाय वाला मिल गया, गार्डनर मिल गया, उन्होंने थोड़ी जादू कर दिया। किसने जादू किया आप पर जब आप बाहर गए?
Air में। हवा में। बाहर की हवा हवा में। नहीं, बाहर की हवा नहीं, यस, प्रकृति तो में। हवा ने जादू कर दिया, यस। तो क्यों, मतलब बहुत लोग बोलते हैं ना, कुछ भी गड़बड़ है, कुछ खराब लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, भारी भारी लग रहा है, सफोकेटिंग लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या बोलते हैं, जाओ एक वॉक लेकर आओ, जाओ थोड़ा सा ना। डॉक्टर्स भी बोलते हैं इनफैक्ट कि आप थोड़ी ताजी हवा में थोड़ा घूमो, आपको अच्छा लगने लगेगा। वाई? क्योंकि हवा बिल्कुल जादुई होती है, एंड मॉर्निंग की हवा स्पेशल जादुई होती है। यस, कंटिन्यू। If someone had told me a few years back to be grateful for the air that I breathe, I would have thought the person was crazy. It would not have made a bit of sense to me. Why on earth would anyone be grateful for the air they breathe? यस, तो अगर आप लोग भी फर्स्ट टाइम जो बुक कर रहे हो, तो आप लोग को भी कोई बोल रहा है कि अरे एयर के लिए आज ग्रेटिट्यूड करना है, तो क्या लगेगा, क्यों, व्हाई, क्या मतलब, मतलब ये मैजिक बुक तो हर कुछ बोले जा रहा है, या फिर है ना, रोंडा 1 को क्या हो गया है, अब एयर के लिए भी आ गई 23 चैप्टर में। एयर के लिए क्यों करना है, एयर तो सब जगह है, इतना भर भर के है, हर जगह सिर्फ एयर ही एयर तो है। सो व्हाई, आई थिंक पीपल आर क्रेजी। क्यों करना चाहिए हमको एयर के लिए ग्रेटिट्यूड? लेट्स सी। But as my life changed from using gratitude, the things that I took for granted or did not give a second thought about became an absolute miracle to me. I went from sweating the small stuff in my little world and day-to-day life to opening my eyes and thinking about the bigger picture and wonder of the universe. Yes. तो अब यहाँ पे रोंडा बन कह रही है, जब उनकी जिंदगी चेंज हुई ग्रेटिट्यूड या ग्रेटिट्यूड के कारण, ग्रेटिट्यूड यूज करते करते, तब उनको समझ में आया कि जिन चीजों को वो एकदम ग्रांटेड ले रखी थी कि ये तो फ्री की है, मतलब जिनको हम लोग दोबारा देखते भी नहीं है ना, दोबारा कोई नहीं ध्यान देता, वो चीजें एब्सोल्यूट मिरेकल हो गए। जितनी भी चीजें हम लोगों को फ्री में मिली है ना, उसकी कीमत नहीं होती। फ्री की चीज की कोई कीमत होती है? नहीं ना। आज मैंने मैजिक सेशन के पैसे नहीं लिए, देखो ना 40 पीपल है। अगर शुरू में सबने पैसे दिए होते, सब आते, चाहे भले ही सुनते नहीं ना, अरे पैसे लगे हैं, आना तो पड़ेगा ही, है ना, ज्वाइन करते क्यों? क्योंकि पैसे लगे हैं। तो फ्री की चीज, हम लोगों को धूप फ्री में मिल रही है ना, कोई कीमत नहीं है। हम लोगों को हवा फ्री में मिल रही है, कोई कीमत नहीं है। हम लोगों को आजादी, वी आर लिविंग इन अ फ्री कंट्री, कोई कीमत नहीं है। लेकिन जब हम लोगों को इनकी कीमत पता चलती है, मतलब व्हेन वी स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर दीज थिंग्स व्हिच आर फ्री, जिनकी तरफ हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया, तब मालूम होता है कि दुनिया में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनको शायद हमने ग्रांटेड ले रखा था, बट दीज आर द रियल ट्रेजर्स। तब है ना, वो छोटी छोटी चीजें होती है ना, उनको आप अपनी वार्डरोब में बंद कर दोगे। यू विल स्टॉप सेइंग मेरी मेड ने आज ये जला दिया, यू विल स्टॉप सेइंग कितनी ज्यादा गर्मी है, दिन भर कितनी किच 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 जो हम करते रहते हैं ना, वो स्मॉल स्मॉल चीजें सब हमारे बंद हो जाएंगे। कहाँ बंद हो जाएंगे? हमारे सब वार्डरोब्स में, संदूक में, तिजोरियों में, ऑल दी स्मॉल स्मॉल चीजें जिनको हम अपना दुनिया मान रखते हैं। उसने मुझसे ढंग से बात नहीं की, आज उसने ये नहीं किया, आज वो लेट आया, आज ये नहीं हुआ, ये ना, ऑल दीज थिंग्स वी थिंक कि हमारी यही दुनिया है। एंड ये सारी चीजें अब हट कर एक साइड हो जाएंगी, एंड हमारी आंखें खुलेंगी टू द बिगर पिक्चर ऑफ लाइफ। देयर इज सो मच मोर टू लाइफ। यूनिवर्स में इतना कुछ है जो शायद इस डेली के जीवन से बहुत ज्यादा बड़ा है, एंड वहां पर हमारा ध्यान जाएगा। यस, कंटिन्यू। As the great scientist Newton said, when I look at the solar system, I see the Earth at the right distance from the sun to receive the proper amounts of heat and light. This did not happen by chance. अब ये सोचो, जब ये हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है, ये जो सोलर सिस्टम है ना, ये ऐसा सोलर सिस्टम बहुत सारे हैं गैलेक्सी में। हमारा जो गैलेक्सी है मिल्की वे, आकाशगंगा, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज है दुनिया में, यूनिवर्स में। हमारा उसमें से एक गैलेक्सी है, उसमें हमारा एक सोलर सिस्टम है, ठीक है। अब उसमें हमारा जो ये 9 प्लैनेट्स का 8 हो गए ना, अब उनका एक ये सोलर सिस्टम है। अब अर्थ का जो डिस्टेंस है सन से, वो इतना एग्जैक्ट है कि अगर थोड़ा सा दूर होता तो उसमें जीवन पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इतनी ठंड होती कि वो
जीवन पॉसिबल वहां पे, मतलब सन का जो वार्मथ है, जो हीट है, वो पहुंचती ही नहीं। और अगर थोड़ा सा पास होता ना सन के, तो वो शायद अर्थ जलकर भस्म हो जाता। वहां पर टेम्परेचर इतना हाई होता कि लोग वहां पर रह नहीं पाते। तो इतना परफेक्ट डिस्टेंस पर सन अर्थ, एकदम परफेक्ट, जहाँ पे वाटर भी पॉसिबल है, एयर भी है, सब कुछ है, एंड लाइफ पॉसिबल है। तो इज दिस ए फ्लूक? क्या ये फ्लूक है? क्या ये कोइंसिडेंस है? क्या ये लक है? नहीं, समथिंग इज बिहाइंड दिस ना, सम बिगर मास्टर, सम सुपर पावर इज बिहाइंड दिस। कंटिन्यू। Those words made me think more and more about the bigger picture. It's not an accident that there's a protective atmosphere surrounding us, and that beyond it, there's no air or oxygen. It's not an accident that the trees give off oxygen so that our atmosphere is continually replenished. It's not an accident that our solar system is perfectly placed, and that if it were anywhere else in the galaxy, we would most likely be devastated by cosmic radiation. There are thousands of parameters and ratios that support life on Earth. All of them are on a knife edge, and their fine tuning is so critical that a fraction of a difference in any of these parameters and ratios would make life unlivable on planet Earth. It is difficult to believe any of these things could have happened by accident. It would seem that they are perfectly designed, perfectly placed, perfectly balanced for us. Wow, this para is eye-opening, है ना? जब आप थोड़ा सा बिगर पिक्चर, और थोड़ा सा बिगर पिक्चर में आइए, देखिए। आज हमारे पास जो हमारा अर्थ है, उस पर क्या है? एक तो एटमॉस्फेयर का लेयर है, एंड वो एटमॉस्फेयर का लेयर इतना डेप्थ में है, इतना डेंस है कि क्या होता है उसमें, वो जो सूरज के जो गर्मी है, जो किरणें हैं, वो पूरा नीचे तक आने नहीं देता है। वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है धीरे धीरे, जितनी दरकार होती है उतना ही हीट आता है। ये हमको बचा के रखती है। एटमॉस्फेयर का लेयर इज देयर, एंड वो कंटिन्यूअली, मतलब वो खत्म नहीं हो जाता, इट इज कंटिन्यूअली बीइंग रिप्लेनिश्ड। एकदम परफेक्ट जो हमारा जो ये गैलेक्सी है ना, मिल्की वे, आकाशगंगा, उस पे हमारा सोलर सिस्टम जो है पूरा, सन, मून, सारे प्लैनेट्स, सबके सैटेलाइट्स इस परफेक्ट पोजीशन पे है कि अगर और कहीं हमारा ये गैलेक्सी होता, हमारा ये सोलर सिस्टम, तो वो शायद पॉसिबल नहीं था, कॉस्मिक रेडिएशन से खत्म हो चुका होता। मतलब इतने सारे, ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर सभी को पता है ना, ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेज को आने नहीं देता है सन के, पूरा हम लोगों को बचा के रखता है। ठीक है, तो इतने सारे जो पैरामीटर्स हैं, अगर आप अभी जो चंद्रयान उड़ा है ना, चंद्रयान गया है एक मून पर, आपको क्या लगता है एकदम आराम से कुछ महीनों की मेहनत थी और वो उड़ गया? नहीं, कितने साल तक साइंटिस्ट लोग उसके पीछे मेहनत करते हैं। एक एक डिग्री नहीं, 0.111111 डिग्री का भी मेजरमेंट होता है। अगर एक 0.11 डिग्री भी इधर से उधर हो जाती है ना, सैटेलाइट सही जगह पर नहीं जाता है कोई भी। तो मतलब इतनी सारी चीजें एकदम कितने फाइनेस्ट डिग्री पे काम कर रही है। क्यों? ताकि हमारा अर्थ एकदम सही सलामत रहे, हमारा प्लैनेट जिंदा रहे, यहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो। तो अगर इतना सारा चीज हम सोचते हैं ना, एवरीथिंग इज डन परफेक्टली डिजाइन्ड, बैलेंस्ड, हार्मनी में है। क्यों? किसके लिए? किसके लिए हो रहा है ये सब? हमारे लिए, फॉर अस, ताकि हम लोग जिंदा रह सके, हम लोग सरवाइव कर सके। यस, कंटिन्यू। When the realization hits you that all of these might not be an accident, and that the balance of every microscopic element surrounding Earth and on Earth is in perfect harmony to support us, you will feel an overwhelming sense of gratitude for life, because all of it has been done to sustain you. तो ये अब हम सबको रियलाइज करना है दैट इतनी सारी चीजें, इतने सारे पैरामीटर्स ना एक्सीडेंटली, चांस से, फ्लूक से, लक से नहीं हुआ है। ये पूरा बैलेंस, ये सब कुछ हमारे लिए हुआ है, टू मतलब हमारे लिए, हमारे जीने के लिए, हमारी लाइफ के लिए। सो वी शुड हैव एन ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर लाइफ। अगर आज हम जिंदा हैं, सांसें ले रहे हैं, सब कुछ कितने सारे सब चीजें सही हो रही है, हमारा परिवार, हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली, सब
है ना, सब सांसें ले रहे हैं, ये अर्थ पे सब कुछ सही चल रहा है, तो किस लिए? हमारे लिए। देन वो जो ग्रैटिट्यूड आएगी ना, वो शायद बहुत ज्यादा गहरी आएगी, बहुत ज्यादा अंदर से आएगी। अभी तक हम इन सब चीजों को ग्रांटेड ले रखे हैं, ठीक है ना। हमारी प्रॉब्लम्स क्या है? मेरे पास सॉलिटेयर नहीं है, मेरा पति मुझे घुमाता नहीं है, ये मेरे को बात नहीं मानता है, मेरे पास तो मेट टिकती ही नहीं है। ये स्मॉल 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 प्रॉब्लम्स है हमारे पास। व्हाट अबाउट द बिगर पिक्चर? यस, कंटिन्यू। The magical air that you breathe is not an accident or a fluke of nature. When you think about the enormousness of what had to take place in the universe for us to have air, and then take a breathing air into your body becomes breathtaking in every sense of the word. कंटिन्यू। We take one breath after another and never give a thought to the fact that there is always air for us to breathe. Yet oxygen is one of the most plentiful elements in our body, and as we breathe, it feeds every cell in our body so that we can continue to live. The most precious gift of our life is air, because without it, none of us would last more than a few minutes. यस, सो ये जो मैजिकल एयर है ना, अब ये मैजिकल क्यों है? जादुई हवा, बार बार मैजिकल एयर मैजिकल एयर। ये जो मैजिकल एयर जो हम ब्रीथ करते हैं, ये भी हम लोगों को एक्सीडेंट से, कोई फ्लूक से ऐसे नहीं मिला है कि चलो चलो कोई फ्लूक हुआ और यहाँ पर हवा आ गई कि इन लोगों को सांस लेने के लिए भी कुछ मिल गया। ऐसा थोड़ी होता है। जब इंसान बनाए गए, यहाँ पर जीवन आया, इतने सारे प्राणी, so many species of life, right? Biotic, abiotic, everyone knows that. कितने सारे स्पीशीज यहाँ पर पैदा हुए गए। तो ये फ्लूक से नहीं आया, ये हवा यहाँ पर यूनिवर्स ने हमको दी है, मदर नेचर ने हमको दी है। ट्रीज हमको दे रहे हैं, प्लांट्स हमको दे रहे हैं ब्रीथ करने के लिए। एंड कहाँ गया? एंड जब हमको ये इतनी बड़ी बात, मतलब कितना कुछ यूनिवर्स में ऐसा प्लानिंग हुआ होगा, तब जाकर शायद हमको ये सांस लेने के लिए एटमॉस्फेयर मिला होगा, ये एयर मिली होगी कि चलो ये सिस्टम बनाते हैं, ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, ऑक्सीजन देंगे, तो बार बार ये साइकिल चलता रहेगा, यहाँ पर कमी नहीं हो जाएगी। नहीं तो क्या होता, सपोज कि हम लोगों को एयर दे दिया गया होता, उसमें ऑक्सीजन भी होता, लेकिन वो एक बार तो फिर डिप्लीट हो जाता ना, खत्म हो जाता ना। कितना लोग सांस ले रहे हैं तो वो खत्म हो जाता, लेकिन वो साइकिल मेंटेन की जा रही है ट्रीज के थ्रू, मदर नेचर के थ्रू। इतना कुछ ऑर्केस्ट्रेशन, इतना सारा प्लानिंग किसके लिए? हमारे लिए। और हम तो सांस पे सांस लेते जा रहे हैं। अभी मैं बोल रही हूँ, मैंने कितनी बार सांस ले ली, आप लोग बैठे हो सांस लेते जा रहे हो। कभी हमने ध्यान दिया है कि सांस पे भी? कभी आज तक ध्यान कि सांस लेना इज ऑल्सो अ मिरेकल। ऑक्सीजन हमको भरपूर मिल रहा है, वी हैव नेवर थॉट अबाउट इट। जो लोगों को ऑक्सीजन भरपूर नहीं मिलता है, जिनके ठीक से रेस्पिरेटरी सिस्टम काम नहीं करता है हमारे बिल्डिंग में ही है, हमारे एक लेडी है जो ऑक्सीजन लेकर उनको चलना पड़ता है। उनके घर में 2-3 सिलेंडर रखे रहते हैं, वो कहीं बाहर भी जाती हैं तो वो अपना एक ऑक्सीजन का हमेशा लेके जाती है। तो उनसे पूछो, उनके लिए ऑक्सीजन इज नॉट फ्री, उनके लिए दैट इज समथिंग नॉट टेकन फॉर ग्रांटेड, है ना। कितने लोगों को पता होगा, अभी तो रिसेंट में बहुत मारामारी हुई थी ना ऑक्सीजन की, लोग अपने घरों में सब खरीद के रख रहे थे। तो दैट मीन्स इट इज समथिंग नॉट टेकन टू बी ग्रांटेड फॉर। एंड जब हम सांसें लेते जा रहे हैं, एक बार पॉज करके हमको सोचना है कि ये सांसें हमको गिफ्ट मिली है। ऑक्सीजन जा रहा है उससे हमारी बॉडी में, और वो जितने हमारे बॉडी में सेल्स है ना, एक एक सेल को जाकर खाना दे रही है, दैट ऑक्सीजन। यस, सो सबसे बड़ा प्रेशियस गिफ्ट लाइफ का एयर है, क्योंकि कुछ समय, मतलब कुछ मिनट्स या कुछ सेकेंड्स मैं कह दूं, उससे ज्यादा हम बिना सांस लिए रह नहीं सकते, है ना। आप पानी बिना शायद कुछ देर रह सकते हो, खाने बिना रह सकते हो, बट सांस लिए बिना कितनी देर रह सकते हो? कभी ऐसा हुआ है पानी में, कभी नदी में स्विमिंग किए हो, कभी ऐसा जब एक बार सांस नहीं आ रही थी और आपको तुरंत जल्दी से ऊपर आना था सांस लेने के लिए, कैसा फील हुआ था? कभी ऐसा लिफ्ट में, कभी ऐसी जगह जहां आपको बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक, सफोकेटिंग लग रहा था एंड यू जस्ट नीडेड अ फ्यू ब्रेथ्स, आपको जल्दी से मुझे बस कुछ सांस लेनी है,
कैसा फील हुआ था, तो याद करिए। यस, कंटिन्यू। We take one breath after another and never give a thought to the fact that there is always air for us to breathe. Yet oxygen is one of the most plentiful elements in our body, and as we breathe, it feeds every cell in our body so that we can continue to live. The most precious gift of our life is air, because without it, none of us would last more than a few minutes. अब जैसे अभी मैं कोई ऑडियो सुन रही थी, एक श्री श्री रविशंकर जी का, बहुत अच्छा बात बोल रहे थे। समथिंग वन पॉइंट जस्ट व्हाट ही वाज सेइंग, जैसे मछली का घर क्या होता है? मछली का Pani. पानी, है ना? मछली पानी में रहती है, वो उसका घर है। तो हमारा घर क्या है? वेयर आर वी लिविंग? Earth. है ना? अर्थ के ऊपर तो हम रहते हैं, है ना? अर्थ पर हम चलते हैं, हमारा घर सब कुछ अर्थ पर है। एंड हमारे आसपास चारों तरफ हम किस में डूबे हुए हैं? Air. हवा में। एयर में। यस, मेरे सामने, आपके सामने, हर जगह, आपके कमरे में हर जगह एयर है। तो एयर इज आवर होम। जैसे मछली जल की रानी है ना? एयर इज आवर होम, हमारा घर। ये हम इसमें हम रहते हैं। हमारे सब, यस, हमारे हर कुछ इस एयर में वो है, समाहित है, स्थित है। तो जब ये हमारा घर है, हमारे चारों तरफ हम इससे सराउंडेड हैं, तो क्या हम इसको फ्री की चीज समझकर ऐसे ही छोड़ देंगे? कंटिन्यू। When I first began to use gratitude's magical power, I used it for a lot of personal things that I wanted, and it worked. But it was when I began to be grateful for the real gifts in life that I experienced the ultimate power of gratitude. The more grateful I became for a sunset, a tree, the ocean, the dew on the grass, my life, and the people in it, every material thing I have ever dreamed of having poured down upon me, I now understand the reason why it happened that way. When we can feel truly grateful for the precious gifts of life and nature, like the magical air that we breathe, we have reached one of the deepest possible levels of gratitude. And whoever has that depth of gratitude will receive absolute abundance. यस, तो जब रोंडा बन कह रही है कि जब ग्रैटिट्यूड की मैजिकल पावर इन्होंने यूज की ना, स्टार्ट करना, तो बहुत सारी चीजों के लिए, किसी को फोन चाहिए होता है, लैपटॉप चाहिए होता है, पैसे चाहिए होते हैं, ये लोग, मतलब कितने सारे, हाँ, हम लोगों के भी हैं, कितने सारे रिक्वायरमेंट्स है ना, छोटे छोटे बड़े बड़े, घर खरीदना है, अपना फ्लैट हो, अपना ये हो, अपना कुछ भी, बहुत सारी चीजें हम लोगों को चाहिए लाइफ में। लेकिन ये कह रही है कि जब she started being grateful to the real gifts in life, तब उनको एक्सपीरियंस हुआ अल्टीमेट पावर का। अभी श्वेता ने जो बात कही ना मेडिटेशन की, मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन हमारी लाइफ में एक ठहराव लाता है, ठहराव, पॉज। इट गिव्स अस अ पॉज, एक ब्रेक, एक इंटरवल। सुबह से लगी ना, हम सुबह सुबह उठते हैं और रात में सोते हैं, क्या करते रहते हैं? यहाँ क्या, ये खाना बनाना है, ये चाय बनाना है, इससे बात करनी है, उससे बात करनी है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, इससे फोन में बात किया, ये नया रेसिपी ट्राई किया, उसको ये बात बताना है, कितना कुछ। बट अगर सपोज करो एक तालाब है कोई, या फिर एक नदी है, तालाब ही ले लो, और वो ना उसमें बहुत कुछ हो रहा है, लोग उछल पुछल कर रहे हैं, वो इधर से उधर, मतलब बहुत सारी हलचल है उस तालाब में। आप एक पत्थर फेंकते हो, आपको क्या उसके रिपल्स दिखाई देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि उसमें तो बहुत कुछ हो रहा है। कोई कहीं से कूद रहा है, कोई नाव चल रही है, कोई नहा रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई और भी बहुत कुछ कर रहा है, नहीं दिखाई देंगे। लेकिन आप एकदम एक शांत नदी है, एकदम एक शांत तालाब है, कोई नहीं है वहां पर, उसमें आपने एक छोटा सा पत्थर फेंका, वो रिपल्स जो होंगे ना उस पानी में, वो आपको बहुत देर तक दिखाई देंगे, है ना? वो गोल गोल होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, वो आपको दिखाई देंगे। तो हमारा भी मन है ना, जब ये शांत होता है ना, जब आप इसको पॉज देते हो, तो जो भी आप सोच रहे हो, जैसे अभी आप ड्रीम्स मैनिफेस्ट कर रहे हो, अभी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हो, है ना? कितना कुछ आप सीख रहे हो, मैजिक फुटस्टेप्स, मैजिक मॉर्निंग, हर नई नई प्रैक्टिसेस आप सीख रहे हो, लेकिन आपके माइंड में, आपके थॉट्स में पॉज नहीं है, साइलेंस नहीं है, क्वाइट नहीं है। तो क्या हो रहा है? आप इतना कुछ कर भी रहे हो ना, वो इफेक्ट नहीं हो रहा है। आप देखोगे मैं तो 2 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेरे सपने क्यों नहीं पूरे हो रहे?
तो जब आप अपने माइंड को वो ठहराव दोगे, आपकी सोल को वो ठहराव दोगे, पॉज दोगे, आप देखोगे आपका कनेक्शन यूनिवर्स से बहुत जल्दी बिल्टअप हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पर अब डिस्टरबेंस नहीं है, इतना सारा ये वो कुछ नहीं है। तो कोई आपको ना ये मेडिटेशन इसका उसका कुछ भी अगर आपको नहीं आता है मत करिए। सिंपल म्यूजिक आता है, यूट्यूब में जाइए, मेडिटेटिव म्यूजिक, ओम सो हम चलेगा, खाली ओम चल रहा है, कोई भी एक फ्लूट का म्यूजिक चल रहा है, ड्रम्स का म्यूजिक, तबला का म्यूजिक चला लीजिए, एंड जस्ट 10 मिनट्स के लिए जस्ट डोंट डू एनीथिंग, बी क्वाइट एंड ब्रीथ, जस्ट ब्रीथ एंड सी द मैजिक हैपनिंग। तो है ना, छोटी छोटी चीजें, बहुत सारे हमने लिख लिए, इसके लिए ग्रैटिट्यूड, यस हमने फील कर लिया। जब आप बड़ी चीजों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो जाओगे, जब आपको सूरज से प्यार हो जाएगा, जब आपको आकाश में कुछ न कुछ मैजिक दिखने लगेगा, जब आपको बिना किसी कारण के हर चीज में जादू लगने लगेगा, जब आपको कोई भी एक पेड़ का पत्ता है, वो उसका शेप आपको इतना सुंदर लग रहा है, आपने कहीं ना कहीं बारिश हुई और आपको गीली, आपको जो वो पक्षी है ना भीगे हुए, वो बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपको चांद को देखकर प्यार हो जाएगा, आप स्टार्स से बातें करने लगोगे। ये सब है हमारे असली ट्रेजर्स, असली। एंड आप बिलीव नहीं करोगे कि आपको ये जीवन और बहुत ज्यादा खूबसूरत लगने लगेगा। तो व्हेन शी स्टार्टेड डूइंग ऑल दीज, तो उसके कारण क्या हुआ, वो जितने मटेरियल थिंग्स के ड्रीम्स थे ना, वो ऑटोमेटिक उनकी लाइफ में आ गए। ऑटोमेटिक सारे उनके सपने, आपकी ड्रीम कार, आपका ड्रीम फ्लैट, आपकी ड्रीम ज्वेलरी ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि हर चीज, हर मटेरियल थिंग तो 5 एलिमेंट से बनी हुई है। तो 5 एलिमेंट्स होता ना कि आप कोई छोटे पंडा पुजारी को पटाने की कोशिश कर रहे हो, एंड अल्टीमेट आप सुप्रीम पावर को ही पटा लो। ओके, सुप्रीम पावर जो सबसे टॉप बैठा है, उसी को आप प्यार करने लगो, उसी को ग्रैटिट्यूड देने लगो, तो जो बीच के सारे आपके ये सब बाईपास वाले चीजें हैं, बाईपास हो जाएंगी, एंड आपके सपने फटाफट फटाफट। ये मैं आपको लालच दे रही हूँ सपनों का, बट लालच के लिए प्यार नहीं करना है। यस, तो नाउ शी हैज मतलब शी हैज अंडरस्टूड कि नाउ क्यों उनके सारे मटेरियल थिंग्स उनके आंखों के सामने आ गए, बिकॉज नाउ शी वॉज ग्रेटफुल फॉर द रियल गिफ्ट्स ऑफ लाइफ। ये जो एयर मैजिकल, ये जो हमारा अर्थ एलिमेंट, ये जो अग्नि, ये जो वायु, ये जो जलदेव, ये सारे जो है ना, दीज आर आवर रियल गिफ्ट्स, जिनके लिए हमको ग्रेटफुल होना है। कंटिन्यू। Today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. Take 5 full breaths in and out 5 different times today. And after you have taken each set of 5 breaths, say the magic word, thank you for the magical air that I breathe. And be as genuinely grateful as you can for the precious life-giving air that you breathe. या अभी मैं आकाश देखने लगी हूँ ना, आजकल मैं बहुत स्काई वॉचिंग करती हूँ, स्काई गेजिंग करती हूँ, मुझे ना कितने सारे मिस्ट्रीज मिल रहे हैं, पता है आप लोगों को, कितने सारे मिस्ट्रीज। कुछ तरह के, एक स्पेशल तरह के बर्ड्स हैं जो सुबह 5 बजे उल्टी दिशा में जाते हैं, शाम को जब 6 बजे जाती हूँ तो वो वापस अपने घर की तरफ अपनी दिशा में जा रहे होते हैं। सूरज की रोशनी में एक झुंड होता है बर्ड्स का, जो ऐसे घूमता है, जो एकदम वाइट हो जाते हैं, फिर वो ऐसे उल्टी तरीके से घूमते हैं, जो वापस ब्लैक हो जाते हैं। मतलब कभी हमने इन चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, राइट? तो इतना कुछ ब्यूटीफुल है इन नेचर दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ। तो आज सबके सब क्या करोगे, अभी का अभी टेक योर राइट हैंड एंड कीप इट ऑन योर हार्ट, ठीक है? और हम लोग 5 बार डीप ब्रीथ करेंगे। आप इमेजिन करोगे कि आप हार्ट से, अपने हार्ट से, अगर हार्ट से और नीचे जा सको ना, नाभि तक, नेवल तक, तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं जा सकते हो तो सिर्फ हार्ट तक, कि आपकी जो सांस है पूरा हार्ट से ही आप ले रहे हो, मतलब जब ले रहे हो पूरा हार्ट तक जा रहा है, जब आप छोड़ रहे हो तो पूरा हार्ट से ही निकल के बाहर जा रहा है। एंड जब एक सांस आप लोगे, उसके बाद मन में आप बोलोगे, इस जादुई हवा के लिए
धन्यवाद। पूरा एकदम 5 बार हमको ये प्रैक्टिस करनी, ठीक है एवरीवन? चलो स्टार्ट। It is best if you can do this Hey, magic practice. नीता रानी, हाँ, start doing this practice. अच्छा practice करो, okay. हाँ, yes, 5 बार everyone. जादुई हवा के लिए धन्यवाद। Done. इस जादुई हवा के yes. तो कभी भी आपने अनुलोम विलोम किया है, कभी प्राणायाम किया है, जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो, या फिर नाड़ी शोधन किया है, उसी को शायद अनुलोम विलोम कहते हैं। यस, तो जो भी किया है तब आपने फील किया होगा, एक एक सांस जब अंदर जाती है हम उसको फील कर सकते हैं, राइट? तो जब भी आप ऐसा कुछ करो ना, अब तो चलाकर करना है आपको। हाँ, 5 सांसें आपको एवरी डे ऐसे लेने हैं, पूरा सोच के कि आप उसको ग्रैटिट्यूड के साथ ले रहे हो और निकाल रहे हो। एंड जब आप उसको लोगे ना, एज ए फील करो कि वो ब्रेथ आपके अंदर जाकर आपके एक एक सेल को ग्रैटिट्यूड से भिगो रही है, यू नो, एज ए एक मैजिक स्पार्कल डाल रही है एक अपने सारे बॉडी के अंदर जाकर सेल्स के ऊपर। इस तरह से वो सांस लीजिए एंड जस्ट सी योर बॉडी विल स्टार्ट बिहेविंग डिफरेंटली, बिकॉज नाउ वो ग्रैटिट्यूड के उसमें आ गई। Yes, where are you, Sunita? Continue. It is best if you can do this magical practice outside, so you can really feel and appreciate the magnificence of fresh air. But if it's that not possible, then do it inside. You can close your eyes while taking the breaths, or you can do it with your eyes open. You can do it while you are walking, waiting in line, shopping, or anywhere at any time you want. The important thing is so deliberately feel the feeling of the air going in and out of your body. Breathe the way you naturally breathe, because this magical practice is not about your breathing, but about your gratitude for the air you breathe. If taking a bigger breath helps you to feel more gratitude, then do that. If it helps to make a sound or mentally say the magic words thank you as you breathe the air out, then do that. If you want, you can also do a variation of this practice in the future by imagining you are breathing in gratitude and filling yourself up with it with every breath you take. ठीक है, तो ये आपको 5 ब्रेथ रोज लेनी है। तो इट इज एडवाइजेबल कि आप कम से कम कोई ओपन स्पेस में लो। अगर आपके पास बैल्कनी, टेरेस, ये सब कुछ नहीं है, कम से कम खिड़कियां तो खुली हो, है ना। एक बंद कमरे में डोंट डू दिस एक्सरसाइज, आपको वो फील आएगी नहीं। जो लोग आप लोग मॉर्निंग वॉक करते हो, इवनिंग वॉक करते हो ना, आप उस समय कर सकते हो। एक बार जब आप वॉक के बाद बैठते हो कहीं पर रेस्ट लेने के लिए, तुरंत उस समय 5 बार ऐसी लंबी ब्रेथ ले लो, उस समय ग्रैटिट्यूड दे दो। अगर आप देखो, इसमें ना जरूरी नहीं है कि ऐसे देना है, वैसे देना है ना, इतनी सांसें लेनी है, कपाल भारती करना है, ये करना है, बस कुछ आपको सांस लेने का कोई पैटर्न जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। छोटी सांस लेनी है, लंबी सांस लेनी है, नथिंग इज इम्पोर्टेंट, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स कि आप कितनी ग्रैटिट्यूड से वो सांस ले रहे हो, ठीक है। चाहे आप छोटी लो, बड़ी लो, जिस तरीके से भी लो, आपको ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता फील करते हुए वो सांसें लेनी है, क्योंकि वो हमारे लिए गिफ्ट है। आज अगर हमारी एक सांस भी कम हो जाए ना, तो हमको बोलते हैं ना कि
इस दुनिया में हमको गिन के सांसें मिली है, एवरीवन नोज। हमको उम्र नहीं मिली है, ये नहीं मिला है कि ये इतना साल तक जिएगा, नहीं, हमको सांसें गिनती की मिली है कि इतनी सांसें ये लेगा इस धरती पर। तो उन सांसों की कदर कर लो, जो सांसें हमको गिन के मिली है, राइट। तो कम से कम 5 बार, ये तो मिनिमम बताया जा रहा है, जितना ज्यादा आप कर सकते हो करो, जिस तरीके से आपको करना है आप करो। कितनी बार लोग ओम करना चाहते हैं, आप ओम कर सकते हो। कोई आपको साउंड निकालना है, आप वो कर सकते हो। आपको एक सांस लेकर बोलना है थैंक यू, आप वैसे कर सकते हो। जिस तरीके से आपको ग्रैटिट्यूड फील आता है आप वो कर सकते हो। लेकिन ये जो लास्ट लाइन है ना, ये बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ, है ना। मतलब जब भी आप सांस लो, एज इफ आपने एक ग्रैटिट्यूड का गुब्बारा अपने अंदर भर लिया। ओके, कुछ देर उसको होल्ड कर लो, वो अंदर कुछ काम करेगा ना। ग्रैटिट्यूड का गुब्बारा है, ग्रैटिट्यूड की सांस है, उसको थोड़ा देर होल्ड कर लो, उसके बाद उसको छोड़ दो एंड से थैंक यू, दैट्स ऑल। इजी सा, कुछ लिखना नहीं, कुछ करना नहीं, बालकनी में चाय पीते पीते, हवा खाते खाते, गाने सुनते सुनते, कभी भी कर लो। यस। In ancient teachings, it is said that when a person reaches the point of being deeply grateful for the air that they breathe, their gratitude will have reached a new level of power, and they will have become the true alchemist who can effortlessly turn every part of their life into gold. एल्केमिस्ट पता है सबको? एल्केमिस्ट हिंदी में ना क्या कहते हैं इसको, जो लोग पारस पत्थर को सोना बनाते हैं ना, जो भी वर्ड है हिंदी में मुझे नहीं पता, जो भी पारस पत्थर से सोना बनाते हैं उसको इंग्लिश में एल्केमिस्ट कहते हैं। मतलब कि जो छुए वो सोना बन जाए, दैट इज एल्केमिस्ट। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि पुराने हमारे जितने एंशियंट टीचिंग्स है सब में कहा है कि अगर कोई इंसान इतना डीपली ग्रैटिट्यूड फील कर सके फॉर द एयर दैट दे ब्रीथ, तो उनका जो ग्रैटिट्यूड है वो इस लेवल तक पहुंच जाएगा एंड दे विल बिकम अ ट्रू एल्केमिस्ट। मतलब वो जो चाहे वो उनके सपने पूरे हो, वो जिस चीज को छुए वो सोना बन जाए, उनके सारे रिश्ते मैजिकल हो जाए, उनकी हेल्थ मैजिकल हो जाए, मनी की अबंडेंस भर भर के आए। क्यों? क्योंकि जो चीज हमारे चारों तरफ है, जो चीज हर वक्त हमारे नाक से अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है, जिस चीज के बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते, उस चीज के लिए हमने दिल से ग्रैटिट्यूड करना सीख लिया। सो आवर लाइफ बिकम्स मैजिकल। तो जो भी लोग इतना डीप पहुंच सकते हैं ना, उनकी लाइफ सच में मैजिकल हो जाएगी। यस, मैजिक प्रैक्टिस नंबर 23। हम जब जब मैजिक बुक करते हैं ना, जब ये चैप्टर आता है तो हमको याद रहता है, बाद में सब भूल जाते हैं ना। मैजिकल एयर करके कुछ था, 5 बार ऐसे सांस लेनी थी, है ना, भूल जाते हैं। तो ये मैं भूल गई थी। हाँ, भूल गई थी ना नेहा। यस, देखा कितनी ऑनेस्ट है, ईमानदार है। तो हम भूल जाते हैं। क्यों? यस, होता है, हम भूल बीच बीच में याद आता है, हाँ, कब बीच बीच में भूल जाते हैं। हाँ, सारा ये। चैप्टर का इंडेक्स बना के रखना होगा तो याद रहेगा। आई डू इट एवरी डे। बीच यस, बीच में ना मैजिक बुक पढ़ते रहते हैं, तब फिर याद आता है। हाँ। और जैसे कल वो प्रिया जी ने एक अच्छी लिस्ट बनाई थी ना, दैट वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छा एक लिस्ट बनाई थी। हाँ, तो वो हम लोग वॉक को जाते हैं ना, हाँ, जब वॉक को जाते हैं, ठंडी हवा कभी आ जाती है तो अपने आप ग्रेटिट्यूड निकलता है। अभी यस, गर्मियों में तो बहुत ज्यादा फील हो रहा था। हाँ, यस, बहुत अच्छा। एंड कभी जैसे आपको गर्म लग रही हो ना, आप बाहर हो कहीं पर, आप सिर्फ आंखें बंद करके एयर एलिमेंट को ग्रेटिट्यूड दीजिए। देखिए, एक बार करके सबको ही ट्राई करना, लेकिन प्यार से करना होगा, दिल से करना होगा। एक ठंडी हवा का झोंका एकदम आके आपको प्यार करेगा। बिल्कुल बिल्कुल आता है। बिल्कुल, है ना। एंड यू विल फील वाओ, यस, यू नो, हमने किया है, महसूस किया है यस। यही तो बात। वो सब हमको I do it every day. यस, वेरी गुड, गुड। सी, एवरीथिंग लव्स अस, हमको सब कोई प्यार करते हैं, हवा हमको प्यार करती है, वो वेट कर रही होती है, थोड़ा सा मुझे याद तो कर लो, है ना। एंड वो आके सीधा हमसे
लिपट जाती है। तो स्टॉप कंप्लेनिंग, इतनी गर्मी है, इतना चिपचिप है, ये है वो है, मौसम तो हर वक्त, नो, इट इज बिकॉज ऑफ आवर कंप्लेंट्स कि हम लोगों को ऐसा फील होता है। अब गर्मी में भी बहुत अच्छा फील कर सकते हो अगर आप ग्रेटफुल हो। Yes. यस। सुवर्णा दी एवरी डे मैं जब बोलती हूँ ना थैंक यू द 5 एलिमेंट्स, थैंक यू एयर, जब अबंडेंस वाला पोज में आई थैंक द एयर एंड द 5 एलिमेंट्स, जैसे ही एयर को थैंक यू बोलती हूँ, एक ठंडा सा फील सो गुड अबाउट इट, आई डोंट नो व्हाई इट कम्स। मुझे लगता है अभी तक तो हवा चल रहा नहीं था एंड अभी इतना सुंदर हवा चल रहा है, आई मीन इट बहुत अच्छा लगता है वो सब। वाओ, सी समवन हैज एक्सपीरियंस्ड। तो Yes. ऐसा होता है। आप लोग एक चीज और मैं बोलूं, जस्ट एक बार इमेजिन करो, एक सूरज है, इतना बड़ा एक सूरज, सूर्य देव, सूरज जो भी आप लोग बोलते हो उनको, सन है, सूरज है, मैं तो सूर्य देव बोलती। तो वो पूरा अपना सारा काम छोड़ छाड़ के सुबह में 5 बजे आसमान में आ जाते। किसके लिए आते? हम लोगों के लिए आते, है ना। यहाँ पे जरूरी है, रोशनी नहीं होगी तो, रोशनी नहीं हुई जीवन ही नहीं होगा, लोग सोते ही रह जाएंगे, सुबह ही नहीं होगी। तो जो इतना बड़ा कोई एक चीज वो हमारे लिए आकाश में आए, एंड वो क्या देखे, कोई मुझे देखा ही नहीं, आज तो मैं इतना सुंदर सनराइज, इतना सुंदर आज मैंने किरणें फैलाई, किसी ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। तो हर कोई मून रात में आ रहे हैं, तारे झिलमिला रहे हैं, पक्षी गा रहे हैं, पेड़ है, पौधे हैं, बादल है, किसके लिए है? हमारे लिए। और हम उन्हें 2 बार पलट के देखते भी नहीं। दे आर वांटिंग कि कोई हमको देखे, कोई हमको अप्रिशिएट करे, ग्रेटिट्यूड करे। तो करना चाहिए। यस, बिकॉज दे आर द सुप्रीम पावर्स जो हमारे लिए सज संवर के एकदम ब्यूटीफुल होकर आते हैं एवरी डे। यस, सॉरी, हाँ मैं बोलूंगी तो बोलते चली जाऊंगी। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 23, द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ। यस। Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, 5 times today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. Number 3, after you have taken the 5 breaths, say the magic words. Thank you for the magical air that I breathe. Be as grateful as you can for the precious life-giving air that you breathe. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Wow, thank you so much, Sunita, for reading for us wonderfully. Thank you. Yes. तो आज 5 बार हमको क्या करना है, स्टॉप, थोड़ा सा एक पॉज ले लो, थिंक अबाउट द ग्लोरियस एयर दैट यू ब्रीथ। हाँ, इसको भी एक होमवर्क की तरह नहीं करना, 5 बार सांस लेना है, चलो चलो लेके खत्म कर देते हैं, लिख देते हैं, प्रैक्टिस डन। नहीं, थोड़ा सा एक बार टाइम लेके सोचो अबाउट दिस ग्लोरियस एयर। 5 बार आपको डेलिबरेट सोचकर ब्रेथ लेने हैं। आप फील करिए कि आपकी वो सांस अंदर कहाँ तक जा रही है, फील करिए, एंड देन पूरा उसको ग्रैटिट्यूड के साथ आप वापस ब्रीद आउट एंड जस्ट से थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर आई ब्रीथ। या सिर्फ एक मन में आपने उसको लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थैंक यू बोल दिया। यस, दिस इज टुडेज प्रैक्टिस, एंड ये प्रैक्टिस आपको एवरी डे करनी है, एवरी डे। इट इज नॉट समथिंग कि आप एक दिन याद करोगे, दूसरे दिन नहीं करोगे, है ना। जैसे हम अपने रिश्तों को कभी कभी याद करेंगे तो कैसे रहेंगे वो रिश्ते, नहीं रहेंगे ना उतने अच्छे, मैजिकल। तो ऐसे ही हमको हर दिन कुछ ना कुछ अप्रिशिएट, ग्रैटिट्यूड करना होता है। ओके, चलो एवरीवन, लेट्स डू आवर ग्रैटिट्यूड प्रेयर। वाओ, देखा मैंने 3:13 पर खत्म कर दिया सेशन। आई एम ऑसम। Thank you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स।
Thank you for this beautiful gift of air. इस जादुई हवा ये जो हमको मिली है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस एयर में जो ऑक्सीजन है वो मेरे शरीर के अंदर जाकर हर एक फंक्शन को स्टार्ट करता है, एक्टिवेट करता है। मेरा पूरा जीवन निर्भर है इस जादुई हवा पर। इस जादुई हवा के लिए मैं आज बहुत डीपली अपना ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ। I am very grateful for all the 5 elements. For all the 5 elements, चाहे वो धरती माँ हो, आकाश देव हो, अग्नि देव हो, जल देव हो, या वायु देव। Thank you, thank you, thank you. आज सुबह किसी को रेनबो दिखा था? आज 6 बजे हमको रेनबो दिखा था। जो सोएगा अभी वो भी आने वाला है। सोएगा। हाँ, नहीं, जो but सोएगा वो पाएगा। फोटो खींच के भेजना था ना। उस समय फोटो खींचते तो उसका वो मोमेंट खो देती ना आंटी। अरे फटाफट एक क्लिक करके भेज देते, हम भी देख लेते। हमारे यहाँ बारिश तो हुई लेकिन रेनबो नहीं हुआ। कहाँ जा रहे हैं? अगली बार पक्का। यस, एनीवन? इस बार बहुत रेनबो दिखे हैं मैम। यस, बहुत बहुत बार देखते हैं। बहुत बहुत देखे हैं। हम लोग मॉर्निंग में ही देखते हैं। हम लोग योगा करने जाते हैं ना, तो मॉर्निंग में ही 2-3 बार देख चुके हैं हम लोग। वेरी गुड। तो जब आप लोग योगा करने जाते हो वहां पर आपको ये मैजिकल एयर वाली प्रैक्टिस रोज करनी है। हाँ मैम, वो एकदम। आज बोले तो आज वहीं पे करेंगे आपसे ठीक है, मैजिकल एयर पे। अब नहीं भूलेंगे, अब रोज करेंगे। वेरी गुड। नीतू जी, आप रोज करते हो? वाह। आज हम लोग मैम योगा में नहीं गए थे, इसीलिए आज नहीं देख पाए, नहीं तो हम लोग भी देख लेते आज। आज हम लोग योगा नहीं किए थे। यस, हाँ, नहीं तो 6 बजे तक हम लोग 6:30 बजे तक योगा करते हैं। okay, very good. Yeah, great. So I'm glad everyone is moving towards something deeper. लाइफ में कुछ न कुछ ऐसा है जहां तक जो हमको पता नहीं है, लेकिन वहां पर हमको पहुंचना तो है, राइट? तो ग्रैटिट्यूड की सीढ़ी हमको मिल चुकी है। अगर आपको कितने भी पहाड़ भी चढ़ने हैं ना, आपके पास एक जादुई स्टिक है, दैट इज ग्रैटिट्यूड। उस स्टिक के सहारे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, Thank you very much. थैंक यू, Thank you. Thank you. Thank you, Sunita. थैंक यू। बाय Thank you, ma'am. बाय। Bye bye. बाय। Thank you, Sunita. Thank you. Thank you. Bye bye. Have a Bye. great magical day. Thank you.